फेरी बेल माए जा बगिया में, दो फेरी बेल माए जा बगिया में, दो फेरी बेल माए ले जाई बगिया में, दो फेरी बेल माए ले क्या बगिया में। दोपहरी बेल माए लो जा बगिया में, दोपहरी बेल माए लो जा बगिया में, दोपहरी बेल माए ले क्या बगिया में, दोपहरी बेल माए ले। अरे सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, और ब्राह्मण ने आसन वहीं पे लगाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पे लगाया, कछु लाए सोई खाए लो जा बगिया में, दोपहरी बेल माए लो जा बगिया में, लाए जो खाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बेल माए ले। आज वही सोच रहे हैं कि दोपहरी बेल माए लो जाई बगिया। अच्छा, जो चिटकापुर अजीत मल से हमारे श्रीमान गजेंद्र भैया कुशवाहा जी के बेटा, जैसे इतने वचन कहे तो आज वही ब्राह्मण सो गए। एकदम से मन में विचार किया भगवान कन्हैया ने कि अरे ये मेरे पास आ रहे थे लेकिन ये बीच में ही रुक गए। तो भगवान ने देखा आइए ब्राह्मण, यद इस्तामग तो दुर्गे निस्तर्ये गे यदि क्षया सर्वनो ब्रह्मा गुहावम चेत केवम कार्य कस्मात वे। आज एकदम से उन्होंने योग माया बन गए और योग माया के द्वारा ब्राह्मण देव को वहीं द्वारका में उठा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज जैसे ही और ये हमारे आकाश भाई की तरफ से भी 50 रुपए व्यासपीठ का सम्मान, 10-10 रुपए समस्त स्टाफ का भी सम्मान। भगवान हमेशा भैया के जीवन में खुशियां बनी रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया ध्यान रखना, आज योग माया के द्वारा उठाया तो वही ब्राह्मण देव जो हैं आज वहीं पर आ जाते हैं द्वारका में। कहने लगे भैया यहाँ का जो कन्हैया है ना वो कौन है? कहा चलिएगा। आज भगवान कन्हैया के पास में गए हैं। कहा आइए ब्राह्मण देव, बड़ा ही स्वागत है जो कि आप हमारे यहाँ पधारे। जैसे कहा कि पधारे, कहा कि कैसे आए? कहा ऐसे ऐसे आपकी एक भक्तिन है रुक्मणी जो कि तुम्हारी याद कर रही हैं? तुम्हारे नाम की माला जप रही है, विवाह करना चाहती है। कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाएंगे। प्रसाद ले लिया आप लोगों ने? ठीक, अच्छा। और ये मुश्किल भैया जी की शाली जी और शाशु जी की तरफ से भी ये व्यासपीठ का सम्मान आया। भगवान जी जयकार होती रहे। आज ध्यान रखना मेरे भैया, जैसे इतने वचन कहे तो भगवान कहने लगे नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। जैसे इतने वचन कहे कि हम नहीं जाएंगे तो कहा कि रुक्मणी बेटी तुम्हारे बगैर मर जाएगी, तुम्हारे बगैर मर जाएगी। तो कहा ठीक है ब्राह्मण देव तुम्हें बहाना बनाना आता है? कहा कैसा? कि हम चलेंगे और बलराम भैया आएंगे तो तुम थोड़े से खांस के बैठ जाइयो और बे सोचें कि ब्राह्मण देव बीमार हैं, छोड़ने के लिए कहेंगे तो तुम्हें छोड़ हुए और मेरे काम हो जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में अब ब्राह्मण देव चले, थोड़े से बड़े खांस के बैठ गए। बलराम भैया आए, अरे कन्हैया इनको क्या हो गया? इनको
क्या हो गया? कहा अरे प्रभु ये ब्राह्मण है, मिलने के लिए आए थे। और ये हमारे परीक्षित महाराज जी के बेटा, शिव कुमार भैया और पर मुस्की भाई जी हैं, तभी मुस्कुराते रहते हैं, तभी मुस्की नाम पड़ा है सर, हमारी जैसे हैं। हाँ, ये हमारे मुस्की भाई की तरफ से जो व्यासपीठ का मालाश्य सम्मान और पीतांबर से सम्मान आया है। भगवान हमेशा जीवन में खुशियां बनी रहें। और ये 50 रुपए से व्यासपीठ का भी सम्मान आया। भगवान हमेशा जीवन में खुशियां बनी रहें। आज ध्यान रखना, जैसे इतने वचन कहे, कहा कि जाओ श्याम ऐसा करो, ये आ जाओ, ये लगता है बीमार हैं, जाकर के छोड़ाओ। और जैसे कहा कि छोड़ाओ तो वही चले हैं, और जैसे चले चल करके आज रथ में बिठा लिया। तो जैसी रथ में बिठाला, ऊपर उड़ाया, तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव आनंद आ रहा है? तो एकदम से कहा बिल्कुल आ रहा। तो उन्होंने रथ को और तेज कर दिया। ब्राह्मण कहने लगे कन्हैया रुक जा, मुंह को लग रहा है, तू तो मुंह को मार देगो। तो एकदम सोचने लगे आज अहिर के झांझरे में फंस गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में आज वही रथ को ले जा करके चलते चलते अलोपा देवी के यानी कुंदनपुर में जाकर के आज उतार दिया है। ये कुंदनपुर क्या है परिश्र मालूम? जो कुदरकोट है ना, ये पहले कुंदनपुर था। हाँ, फिर बाद में कुदरकोट नाम पड़ा। अलोपा मैया के मंदिर पर जाकर के आज एकदम से उतार दिया है। का और श्याम आगे चलो, का अगर आगे गए तो जितने भी पहलवान हैं ये सब हमारी पसुरिया टोट देंगे, हैं? आगे नहीं जाएंगे। रुक्मणी से कह देना अगर आना चाहते हैं तो यहीं पर आ जाइए। अब थोड़ी सी हल्की करना